ओम स्वामी जी। ओम। मेरा प्रश्न ये है कि आज के युवाओं में आध्यात्मिकता से जुड़ी सबसे बड़ी भूल क्या है जो उन्हें पता भी नहीं चलती? वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न। आध्यात्मिकता का सिंपल अर्थ जो होता है आत्म अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल्फ। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री, साइकोलॉजी सब पढ़ते हो, लेकिन खुद को पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। खुद को जानते हो, खुद को समझते हो, खुद की स्टडी करते हो? नहीं करते हो। जिसमें खुद की स्टडी है, खुद को समझना है, खुद को पहचानना है, वही अध्यात्म है। अब यहाँ पे आत्माध्ययन करने की ज़रूरत क्या है? क्यों करें? आत्माध्ययन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में आप जो कुछ भी करोगे, जो भी महान कार्य इस दुनिया के इतिहास में जिन लोगों ने भी किया, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिन लोगों ने भी किया, वो सब के सब किसी न किसी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। चाहे वो फुटबॉल का कोई प्लेयर कुछ कर रहा है, कोई सिंगर आर्टिस्ट ने कुछ किया, या कोई पॉलिटिशियन ने कुछ किया, समाज सेवी ने कुछ किया, किसी साइंटिस्ट ने कुछ किया, है ना। तो जिस किसी ने भी कुछ किया है, उन्होंने अपने क्षेत्र में एक्सपर्टाइज हासिल की थी, एक्सपर्ट थे। जैसे आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप एक्सपर्ट बन रहे हो, राइट। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो आप इस दुनिया में कुछ ऐसा करोगे जिसको देखकर आने वाली युवा पीढ़ी आपको फॉलो करेगी। जैसे अभी आप किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो? योगा की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो चलो, योग की प्रैक्टिस किसी से तो मोटिवेट हुए होगे ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं देखा और योगा करना शुरू कर दिया। बाबा रामदेव को देखा होगा, पतंजलि को आपने पढ़ा होगा, है ना, या किसी को योग करते हुए देखा होगा, जैसे अमित बाबू को योग करते हुए देखा होगा, तो इंस्पायर हुए, फिर आपने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, राइट। आज की युवा पीढ़ी आध्यात्मिक भूल जो सबसे बड़ी कर रही है कि खुद को समझे बिना, खुद को पहचाने बिना, खुद के ऊपर काम किए बिना वो अपना समय बर्बाद किए चली जा रही है और खुद को कुछ बना ही नहीं रही है। और खुद को जो कुछ नहीं बनाएगा वो क्या करेगा और कौन सा एग्जाम्पल क्रिएट करेगा समाज के सामने। और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करेगा तो आने वाली युवा पीढ़ी किसको कॉपी करेगी? आज लता को सुनकर लाखों लड़के लड़कियां बने ना, किशोर कुमार को सुनकर सिंगर बने ना, तो उन्होंने काम किया ना। यानी कि ये जितने लोग हैं, जो भी बड़े महान लोग हैं किसी भी क्षेत्र में, उन सब ने आत्म अध्ययन किया, पहचाना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसी क्षेत्र में काम किया। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या खुद को पहचान रही है? नहीं। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है? कॉपी कर रही है। किसको कॉपी कर रही है? हीरो को, हीरोइन को कॉपी कर रहे हैं। किस चीज़ में कॉपी कर रहे हैं? ड्रेस कौन सा उन्होंने पहन रखा है, ड्रेस की कॉपी कर रहे हैं, व्यक्तित्व की कॉपी नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्तित्व की कॉपी करता है वो अध्यात्म को समझता है और अपने व्यक्तित्व पे काम करता है, ठीक है। आजकल आपने देखा कभी कि गांधी के ड्रेस को कोई युवा पीढ़ी कॉपी करता है आज के टाइम पे? उनके जैसा चश्मा, उनकी जैसी धोती पहन के घूम रहे मार्केट में? नहीं ना। क्यों? क्योंकि गांधी की ड्रेस अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई कॉपी नहीं करते। लेकिन गांधी का जो व्यक्तित्व था, अलग बात है कि आज के टाइम पे गांधी की शिकायत करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन याद करो कि उस दौर में गांधी जो एक सिंपल साधारण से बैरिस्टर थे और जिस समय उनकी डेथ हुई उस समय उनके 1,30,00,000 फॉलोअर थे भारत में और विदेशों में। तो वो कितनी बड़ी पर्सनालिटी थी, है ना। तो उस तरीके से जिसने आत्माध्ययन किया, खुद को पॉलिश किया, खुद को बनाया, खुद को चमकाया, तो दूसरे को वो देता है एक अवसर कि देखो मैं जब चमक सकता हूँ, मेरे अंदर वो ब्राइटनेस आ सकती है मेरे जीवन में, मेरी पर्सनालिटी में, तो आपकी क्यों नहीं आ सकती? तो आज की युवा पीढ़ी सबसे बड़ी गलती क्या कर रही है कि भेड़ चाल में दौड़ रही है, लेकिन ये रुक के नहीं देख रही है कि भाई मैं कुछ खास चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ। और जिस दिन उसको वो समझ लेंगे उस दिन फिर अपने अनुसार से खुद को बनाएंगे, किसी कॉपी नहीं करेंगे, खुद से एक नई चीज़ बनाएंगे। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, एक चार्ली चैपलिन करके एक एक्टर था, कॉमेडियन। उसके पहले कोई उस टाइप का कॉमेडियन था ही नहीं, लेकिन उसने अपने आप को स्टडी किया कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं बहुत बड़ा हीरो नहीं बन सकता, मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है। बहुत बड़ी डिलीवरी में वॉइस डायलॉग डिलीवरी नहीं कर सकता, वैसा भी नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसने अध्ययन किया, मैं ये चीज़ बड़ा अच्छा कर सकता हूँ, कार्टून शो मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ब्रूसली है, ब्रूसली मार्शल आर्ट प्लेयर था, उस जैसा ब्रूसली उस समय पे कोई था ही नहीं। ब्रूसली ने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने पहचाना अपने आप को कि मेरे अंदर बड़ी फुर्ती है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो मैं यही काम करूँ। और उसी को उसने आत्मअध्ययन करके किया और वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट फाइटर बना, है नहीं? उसी तरीके से आप अध्ययन करो, पहचानो खुद को, एकांत में बैठकर चिंतन करो कि मेरे अंदर ये गुण है। जैसे क्या गुण है? मैं लगातार मेहनत कर सकती हूँ, मैं कोई टास्क लेती हूँ तो पूरा करके ही छोड़ती हूँ, हाँ, मेरे अंदर आलस नहीं है, मैं बहानेबाजी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम उसके अनुसार से, क्योंकि फील्ड अनेक हैं आपके पास, कार्य अनेक हैं, उनमें से आप चुन लो आपके लिए बेहतर कौन सा है, और जो आपके अनुसार से बेहतर है उसमें चलोगे तो आप निश्चित तौर से आप एक ऐसी लकीर बनाओगे ना कि उसके सामने दूसरे लोग उसको कॉपी करने के लिए इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, जो आज की युवा पीढ़ी नहीं कर रही है, करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से समझ आया आपने जो भी बताया, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई, और शायद जो लोग देखेंगे उनको भी एक जवाब मिला होगा, बहुत अच्छे से वो भी समझ पाएंगे कि आप संतुष्ट हो, आप लोग संतुष्ट हो? जी बिल्कुल। कर रहे हो अपने पे काम, अध्ययन करते हो, एक फाइल बना लो, एक डायरी बना लो अपने लिए, लिखा करो उसमें, भाई मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, ऐसा किया करो। और जिस चीज़ में कमी है, कमी भी लिखो, अच्छाई भी लिखो। जो कमी है उसमें सुधार करो, जो अच्छाई है उसमें और अच्छा करो, बस धीरे धीरे बढ़ जाओगे। तो अध्यात्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता भगवान को पा लेना, मुक्ति पा लेना, मोक्ष मिल जाना, नहीं। अध्यात्म का मतलब कि इस जीवन को, इस जन्म को बेहतर मैं कैसे करूं, ये अध्यात्म सिखाता है।